हेलो बच्चों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना, जैसे हम लोग अभी जितना भी हम स्टूडेंट से मिले हैं, जितने भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं या जो मेनली हम क्या कहें कि पढ़ क्या रहे हैं, जो एक कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं सीयूईटी के ही थ्रू। लेकिन अगर देखा जाए ना तो उनको भी नहीं पता है कि सच में है क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है, कहाँ है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। मतलब अगर अब कितने तो वहां से कॉल करते हैं जो वहीं पढ़ रहे हैं कि अरे सर ऐसा है, मेरा भाई को भरना है, उसने ये भरा, मैं तो ये सब्जेक्ट भरा था, मैं इस सब्जेक्ट से नहीं हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, कैसे भरा जाएगा, क्या है सीयूईटी का एग्ज़ाम, कैसे होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ। मतलब बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इससे परेशान हैं कि क्या होता है, कैसा होता है, क्या नहीं होता है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो इन सब का एक समाधान हमको ये समझ में आया कि एक काम करते हैं कि एक वीडियो इससे रिलेटेड बना देते हैं, जिससे बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी कि भाई क्या होता है। 12th के बाद एक एग्ज़ाम होगा, अपियरिंग में है तब भी हम दे सकते हैं, पास हो गए हैं तब भी हम दे सकते हैं। इसके बाद हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू कहाँ जा सकते हैं, क्या होता है ये एग्ज़ाम, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले क्या होता था, मेनली सीयूईटी जब एग्ज़ाम शुरू हुआ था तो सीयूईटी कोई भी जब काम शुरू करता है तो सबसे पहले वो इनिशियल स्टेज पे सबसे उसका प्राइमरी काम करता है। तो सीयूईटी भी जिस तरीके से एनटीए ने जब ये एग्ज़ाम कराना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, सीयूईटी एक काम शुरू की, क्या उसने सीयूईटी यूजी, बस केवल यूजी के बच्चों के लिए। फिर उनको समझ में आया कि नेक्स्ट एक दो साल बीता तो हुआ कि पीजी कर लेते हैं। पिछले साल से इन्होंने सीयूईटी पीएचडी भी शुरू कर दिया। तो इस तरीके से लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्या मेनली हम क्या बताएंगे, सीयूईटी की यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, और स्पेशली हमारा जो होगा जितना भी हम बताएंगे वो यूजी के लिए ज़्यादा होगा। पीजी के लिए भी सेम वही चीज़ है, उसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं है, लेकिन हाँ यूजी के लिए हम लोग पहला जो बताएंगे अभी सारा कुछ यूजी के लिए, सीयूईटी यूजी की क्या स्थिति रही, कैसे क्या रहा, क्या है ये सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहेंगे उसको। मतलब आप एग्जाम जो भी है उसी सेम वही चीज़ है, ऐसा कुछ अलग नहीं है उसमें। अब इसमें इसमें एक और चीज़ है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, पहले जब इनिशियली शुरू हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्लान था। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा वन नेशन वन इलेक्शन टाइप्स जो ऐसे कैंपेन है इस तरीके से एक बार में वो कराना चाह रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं जिससे सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा। तो इन्होंने शुरू किया सीयूईटी का ये एग्ज़ाम। सीयूईटी के एग्ज़ाम के थ्रू क्या हुआ कि जितनी भी पहले क्या हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हुई खाली। पहले क्या हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी जो है इसके थ्रू आ गई। तो इनिशियली क्या होता है ना, जब कोई एग्जाम शुरू होता है, अभी हमने बताया कि पहले क्या होता है कि हम लोग क्या करना है क्या नहीं, हम सबसे पहले तो इनिशियली क्या किया इन्होंने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी थी पहले उनको बोला कि हाँ उनके उनके जो एग्जाम होंगे इससे होंगे, तो पहले पहले। फिर अभी रिसेंटली इस साल का अगर हम देखें कि 2025 में जो एग्जाम हुआ है, तो 25 में क्या हुआ है, इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी जुड़ गई और स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी, कुछ स्टेट और डीम्ड भी। डीम्ड वो होती जो स्वायत्तशासी यूनिवर्सिटियां होती हैं जिनका खुद का अपना एग्जाम कराते हैं, खुद से वो लोग चलती हैं, उस तरीके की यूनिवर्सिटी। जैसा कि अगर कहा जाए अभी डीम्ड कॉलेज के तौर पे तो बनारस में ही अपने एक कॉलेज है यूपी कॉलेज, वो डीम्ड कॉलेज, अभी वो स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा उसको मिलने वाला है, वो भी हो जाए। तो अब इस तरीके से एग्जाम ये रहा। तो अब इसमें क्या क्या हुआ है, सीयूटी का एग्जाम इतना तो समझ में आ गया क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जितने टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं उन सब में हमको जो हमारे बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम आगे अभी और बताते हैं। अब आ जाते हैं सिलेबस पे। सिलेबस इसका देखिए, आपको सीयूटी यूजी का मेनली हम बात कर रहे हैं, सीयूटी यूजी, और आगे जो एग्जाम आने वाला है 2026 में आपका, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सिलेबस है ना, जो सिलेबस है आपका वो बेसिकली क्या होगा, 12th स्टैंडर्ड का, जो 12th का आपका सिलेबस है पूरा का पूरा वही सिलेबस होता है। आपने जो 12th में पढ़ा है वही आपका नेक्स्ट एग्जाम में होने वाला है, और बेस्ड एकदम पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एनसीईआरटी के ही हिसाब से पूरा एग्जाम होता है, उसमें कुछ भी अलग ऐसा नहीं है। अब इसके बाद हम लोग अगर सिलेबस की बात करें एक एक सब्जेक्ट का, तो हम हर सब्जेक्ट के लिए अगर इसके साथ साथ इसमें एक और चीज होती है, इस इसी पेज पे हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं उसका पीपीटी भी।
अब जैसे क्या होता है ना, ये सिलेबस की अगर हम बात करें तो हम कैसे ये एग्जाम देंगे, तो इस एग्जाम को इन्होंने क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अगर हम यहाँ लिख दें CUET, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना, कि कैसे कैसे 3 पार्ट में एग्जाम कैसे कैसे होगा। एक पहला पोर्शन क्या है, GAT का आपका जो एग्जाम होगा उसके बेसिस पे सिलेबस इस हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया हुआ कि कौन कौन सा किसको किसको देना है। फिर इसके बाद एक इन्होंने क्या लिया, लैंग्वेज, जिसमें 13 टोटल लैंग्वेज हैं, जिसमें स्पेशली मेनली तो आप लोग जान ही रहे हैं सबसे ज्यादा इंग्लिश, इसके बाद हिंदी। ये 2 लैंग्वेज ज्यादा जो है आपको दिखेंगे चलते हुए। अब इसके बाद आता है आपका डोमेन, है ना। अब डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे डोमेन बताना थोड़ा टफ है, हम क्या करते हैं एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं जिसपे हम आपको डोमेन के बारे में, डोमेन है क्या क्या होता है। देखिए GAT में क्या होता है, GAT में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट करके उसका पूरा अगर नाम कहें तो है, तो उसमें क्या होता है ना, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा बेसिक 10th के नीचे ही 10th स्टैंडर्ड तक, इसके अलावा जनरल साइंस और आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का बेसिक होगा, इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड कुछ होगा और करंट अफेयर होगा, ये सारा इतना कुछ होगा। अब इसके बाद हम लोग अगर आते हैं डोमेन की, अगर हम बात करें डोमेन की, हम बात करें और एक एक डोमेन एक एक, जैसे हम बात कर रहे हैं साइंस के लिए ले लिए, फिर कॉमर्स के लिए ले लिए, फिर हम ले लिए आर्ट्स के लिए। अब इसमें क्या होता है ना, साइंस के लिए देखिए सबको आइडिया इतना होगा ही, जो भी साइंस के बच्चे हैं वो लोग क्या क्या पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री। आप इतना सब्जेक्ट तो मेनली पढ़ते हैं, इसके साथ साथ एक इन्वायरमेंट भी जुड़ता है, किसी किसी उसमें इन्वायरमेंट का भी पेपर अलग से होता है, लेकिन मेनली ये 4 डोमेन है जिससे आप साइंस के किसी भी स्ट्रीम में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कहीं भी कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे वो BSc हो, चाहे BSc एग्रीकल्चर हो या कुछ भी हो, वो सारा इतने से आपका हो जाएगा। इसके साथ एग्रीकल्चर के लिए जब आप जाएंगे तो एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इसमें जुड़ता है। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में आपको पता होगा अकाउंट्स है और इकोनॉमिक्स है और बिजनेस है, ये 3 सब्जेक्ट इसमें मेनली जो आते हैं CUET में। और अगर इसको अलग किया जाए कि कहां के लिए क्या होता है, कैसे कौन सा आता है, तो वो यूनिवर्सिटी जब हम बताने लगेंगे तो वहां पे उस चीज को बताएंगे। ये 3 सब्जेक्ट यहां पे हो गए। अब इसके साथ अगर हम आर्ट्स की बात करें तो हमको एक और पेज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा और बताते हैं उसके बारे में। फिर आर्ट्स के जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे ना, इसमें क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपको उसके हिसाब से पूरा एक एक को एक्सप्लेन करना। आप जैसे मान लीजिए इसमें हिस्ट्री, इसमें डोमेन में क्या होता है, आर्ट्स जो डोमेन है, आर्ट्स डोमेन में क्या मेन है, मेनली हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटी कह लेंगे, जियोग्राफी है, और जियोग्राफी ऑब्लिक जियोलॉजी करके आता है। ये आपको दोनों एक साथ देना होगा, इसके साथ आप ऑप्ट करेंगे जब सब्जेक्ट, तो वहां पे इसका फायदा मिलेगा एग्जाम में आपके, जियोग्राफी के लिए जो है आसान हो जाए। अब इसके साथ हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स, हमने वहां ऐड कर ही दिया है, वही इकोनॉमिक्स यहां पे भी रहेगा, सेम, ऐसा नहीं है अलग नहीं है, इको का एक ही वही एग्जाम होगा जो दोनों के लिए सेम होगा। इसके साथ हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की, फिर हम बात करेंगे सोशियोलॉजी की, ठीक है। ये इतने सब्जेक्ट हो गए, 5-6 सब्जेक्ट यहां आर्ट्स में भी इधर हो गए। और अगर कोई सब्जेक्ट छूट रहे होंगे तो आपके डोमेन में है ही। इसके साथ साथ लैंग्वेज में आपको बताया हमने, हिंदी इंग्लिश मेनली है जो हमारे यहाँ जो लोग इस बेल्ट के लड़के देते हैं। उसके अलावा भाई आप बाहर जाएंगे बहुत सारे और लैंग्वेज मिलेंगे, अपने लैंग्वेज में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे, एलिजिबिलिटी पे हम लोग आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। एलिजिबिलिटी सबको पता है कि अगर CUET UG आप देने जा रहे हैं तो फॉर्म भरते टाइम आप 12th पास रहिए। अगर आपने 12th का एग्जाम दिया हुआ है तो अपीयरिंग में भी आपका ये आ जाएगा, अपीयरिंग अब आप रहे हैं तब भी हो जाएगा, और पास हैं तो है ही। और बाद में आप एडमिशन के टाइम पे आपको रिजल्ट चाहिए होगा कि आप पास रहें उस समय। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया अपीयरिंग में और आप अगर नहीं सिलेक्ट हुए, मान लीजिए आपने CUET तो निकाल लिया लेकिन 12th में कहीं फेल हो गए, तो ऐसी कंडीशन में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा CUET निकालने से ही केवल, ठीक है। तो रिजल्ट भी आपको चाहिए होगा, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। अब इसमें एक और चीज अगर हम एलिजिबिलिटी पे बात करें
एक और चीज अगर हम इस पे बात करें तो हम इसमें एक और चीज मेंशन कर देते हैं, यहीं पे स्पेस है अच्छा खासा, कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या एलिजिबिलिटी मांगती है कौन से कोर्स के लिए। तो अगर इसकी बात करें ना तो बहुत आसान होगा। हम देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी का तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेनली हमारे यहाँ जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी बेसिक कर ही सकते हैं, उसके अलावा डीयू का, दो ही मेन कॉलेज हैं जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो बीएचयू और डीयू दो को हम डिस्कस करेंगे, बीएचयू और डीयू, है ना। अगर हम बीएचयू की बात करें, यहां बीएससी के लिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, केवल तीनों डोमेन मेन आपके होने चाहिए। तीनों डोमेन इन द सेंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो या बायो हो, इनमें से आपका है तो आप इसमें बीएससी कुछ भी कर सकते हैं, जो भी। अगर मान लीजिए आपको एग्रीकल्चर करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तब भी आप कर लेंगे। अगर आपको बीएससी मैथ्स करना है, बीएससी बायो करना है तब भी आप कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा है। तो यहां केवल तीनों डोमेन का यही नंबर ऐड होता है। और आपको पता हो कि 2025 से क्या हुआ है कि सभी डोमेन कितने नंबर के हो गए हैं, 250 नंबर के। तो इस हिसाब से मैथ्स या बीएससी के लिए 750 नंबर में आपका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, चलिए इसमें, और यही बीएससी की हम यहां बात कर लेते हैं। तो बीएससी डीयू में अगर ऑनर्स आपको चाहिए तो वहां आपके इन लैंग्वेज, इसके साथ एक लैंग्वेज भी चाहिए होता है। ये लोग लैंग्वेज का भी नंबर ऐड करते हैं, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज वहां के लिए होना चाहिए डीयू के लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, बीएससी की हमने बात कर ली, तो बीएचयू यहां पे अभी चल रहा है, बीएचयू इधर है, डीयू इधर है। यहां पे जो है, अब इसमें हमको क्या करना है, कॉमर्स के लिए अगर देखना है, कॉमर्स के लिए अगर हमको देखना है तो यहां क्या है, बीएचयू के लिए क्या है, कॉमर्स में यहां सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे सब्जेक्ट आपके लिए हो जाता है एक जीएटी, जो क्या है, बच्चे साल भर तो पढ़ते नहीं है, एक महीने पढ़ते हैं। तो एक महीने में जो आप पढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट वो बताएगा कि ये एक महीने वाला ही है। 118 120 नंबर पाने वाले बच्चे जो है 250 में, उनका 96 97 परसेंटाइल अगर रह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम नंबर है। अब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद जीएटी के बाद आपका क्या हो गया, अकाउंट्स हो गया और बिजनेस हो गया। ये दो सब्जेक्ट, दो ये डोमेन होंगे और एक ये जीएटी होगा। ये तीन को मिला के अब यहां भी टोटल कितना बना, 750। तो आपका जो रिजल्ट बनेगा इसी 750 में ही बनेगा। क्योंकि अभी इस बार क्या हुआ है, ये सारे या तो लैंग्वेज हो, डोमेन हो, या कोई भी जीएटी हो, सबका नंबर इन लोगों ने फिक्स कर दिया है और क्वेश्चन भी फिक्स कर दिया है। इसके पहले क्या होता था, कहीं 40 आता है, 50 करना है, 10 आता है, 20 करना है, इस तरीके का। 10 20 नहीं था, मतलब मैं बता रहा हूं 40 में 50, 50 अगर आपका आ रहा है तो उसमें 40 करना है, इस तरीके का था। अभी क्या हो गया है कि सारा क्वेश्चन आपको करना है, 50 के 50 सभी क्वेश्चन करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। तो इस हिसाब से जब तीन डोमेन यहां पे लिए तो 750 नंबर का आपका ये हो जाएगा। सेम चीज अगर हम यहां डीयू में जब जाते हैं तो डीयू के लिए क्या है, यहां जीएटी की जरूरत नहीं है। यहां आपको चाहिए तीनों डोमेन, अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ये तीनों डोमेन, इसके साथ साथ चाहिए इंग्लिश। आपको अगर ऑनर्स के लिए जाना है, बीकॉम ऑनर्स के लिए, अब बीकॉम ऑनर्स नहीं करना है तो केवल ये तीनों सब्जेक्ट चाहिए होगा। वहां भी अलग अलग क्राइटेरिया है, वो जब टाइम आएगा एडमिशन का उस टाइम पे और अच्छे से आपको बताया जाएगा, जो भी और डिटेल होगा। अब इसके साथ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं आर्ट्स के लिए क्या है एलिजिबिलिटी। आर्ट्स में जो बच्चों को क्या चाहिए, आर्ट्स में क्या चाहिए होता है आपको, मान लीजिए हम बीएचयू की यहां बात कर रहे हैं, बीएचयू के लिए और यहां डीयू के लिए। इसमें डीयू के लिए थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए, बीएचयू यहां बहुत कम में हो जाएगा। आर्ट्स के लिए बीएचयू की सबसे अच्छी बात यह है, अब अच्छी कहिए या जो कहिए उसको, क्योंकि आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए और एक आपका जीएटी होना चाहिए, और इनको कुछ नहीं चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि बीए एलएलबी का भी यही सिलेबस है, जीएटी और लैंग्वेज। तो क्योंकि लीगल स्टडीज पिछले साल से ही हट गया है, आप लोग को पता ही होगा ये चीज, ठीक है। अब यहां देखिए बीएचयू में क्या है स्थिति, इसका मतलब है यहां क्या चाहिए, जीएटी चाहिए और लैंग्वेज चाहिए, जो भी आपका होगा। तो ये दो सब्जेक्ट अगर हुए तो टोटल कितने में रिजल्ट बनेगा, 500 नंबर में आपका रिजल्ट बनेगा। तो ये दो ही सब्जेक्ट आपको लेने हैं। लेकिन आप जब डीयू जाइएगा तो डीयू में सबसे अच्छी बात यह है कि
अब अच्छी कहें या जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में, जिनका डोमेन बहुत अच्छा है, अच्छा स्कोर उन्होंने अपने डोमेन में किया हुआ है, तो उनके लिए ये तो उतना अच्छा नहीं होगा ना, ये ज्यादा बेटर उनके लिए निकल के आएगा। क्योंकि उनका क्या है, हिस्ट्री मान लीजिए कि इसमें 3 डोमेन कोई लेता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ले लिया, या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ले लिया, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी एंड साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी ले लिया, और फिर इसके साथ हम ये 2 ऑप्शन सेम रख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा कॉम्बिनेशन ना बनाना पड़े, और फिर इसके बाद ये साइकोलॉजी ले लिया। तो ये 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो इनमें क्या करना होगा ना आपको, ये आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है, जो आपका 12th में रहा है उसके बेसिस पे इसको आप सेलेक्ट करिए और वहां पे एडमिशन ले लीजिए। पिछले साल में ये चीज हटा दिया है डीयू ने भी कि जो 12th में है। उसके पहले क्या होता था, मेरी ही एक स्टूडेंट, उसने बहुत अच्छा नंबर लाया और उसने लगभग मुझे याद है कि उसको एक कौन सा कॉलेज मिला था, डीयू में उसको कॉलेज मिल गया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बात आई तो उसको 12th में साइकोलॉजी नहीं था, उसको साइकोलॉजी ही करना था। तो उस मैटर पे वहां पे उसका जो है नाम कट गया पिछले साल। लेकिन इस साल इन्होंने क्या किया 2025 में, ये 2024 की मैं बात कर रहा हूं, 2025 में क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपका डोमेन नहीं है और सॉरी आपका 12th में वो सब्जेक्ट नहीं रहा है और आपने डोमेन लिया है, एग्जाम दे रहे हैं, तो ठीक है, उसको कंसिडर किया जाएगा। इनके साथ इनको पता है क्या चाहिए, ठीक है, इन सबके साथ 3 आपको कोई भी डोमेन, और जो डोमेन आप चूज करिएगा उसमें एक चीज होगा कि वो डोमेन आपका नंबर होना चाहिए आपके एडमिशन लेने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने लैंग्वेज में हिंदी, या फिर डोमेन हिंदी आपने नहीं लिया हुआ है और आपको चाहिए कि हिंदी ऑनर्स में हमको करना है, तो नहीं, वो चीज दिक्कत करेगा आपको। इसलिए जो ऑनर्स आपको करना है उसका एक सब्जेक्ट डोमेन से या कहीं से सेलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां पे एक चीज है, जो जीएटी है ना, वो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है हर जगह के लिए, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, उसके हिसाब से आप जो है आराम से एग्जाम दे सकते हैं। और सभी यूनिवर्सिटी का इसके बाद क्या है ना, इसके बाद क्या है, सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। ये मेन यूनिवर्सिटी 2 हो गई। इसके बाद क्या है, आप जब भी एग्जाम दीजिएगा इसके बाद आपको वहां पे लिस्ट आएगी, उस लिस्ट से आपको, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या है, एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जीएटी, एक एक करके सब लेना होता है, एक एक सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, उतने से आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए यूनिवर्सिटी की टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, उनके कोर्सेज हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। अब बच रहे हैं, क्योंकि इस पे स्पेस इतना ज़्यादा है नहीं, तो ये हम देखिए यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं। ये क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गया, ये जेएनयू हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, लेफ्ट विचारधारा की ज़्यादा वहाँ पे बोलबाला रहता है, तो थोड़ा उससे लेके अब केरला स्टोरी यहाँ पे लगी, क्योंकि अभी इस समय राइट विंग वाले थोड़ा बहुत वहाँ पहुँचने लगे हैं। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। अब जैसे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, इस तरीके से बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हर स्टेट में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो ऐसे हर जगह पे हैं जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग। अब ये साउथ बिहार की है, ऐसे ही झारखंड की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इन सब यूनिवर्सिटी में भी आप जहां के भी हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पे है, वहीं पे आपको एडमिशन लेना है, तो उसी के हिसाब से उसी का फॉर्म तो यही भरना होगा, एग्जाम यही दीजिएगा, लेकिन काउंसलिंग में उसको आप ऑप्ट करेंगे तो वहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ये देखिए, ये आपका है बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, ये भी है। तो ठीक है, इस तरीके से ये और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। इतने तो हमने इसमें दिखा दिया, सारी यूनिवर्सिटी को दिखा पाना मुश्किल है, क्योंकि 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं, सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड मिला के सारी। ठीक है, तो आप सभी लोग होप हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे थे और क्या है। और कोई मतलब और भी अगर कोई डाउट रहता है तो उन चीज़ों को लेके आप पूछ सकते हैं कभी भी। हमारा जो ये नंबर है इन सब पे भी पूछ सकते हैं कभी भी, कोई भी।